नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से सदन में एक बार फिर से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया है कि हम अभी भी कह रहे हैं कि उसमें कुछ कचरा है, उसको हटाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात के बाद जब बवाल बढ़ा तो राजद के ही वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने भी पीसी करके इस बातों का पूरी तरह से समर्थन किया, प्रमाण दिया किस प्रकार से पहले अपमान होता था, और पूरी तरह से कहा कि राजद जो है वो शिक्षा मंत्री के वक्तव्य के साथ। सर देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले भी बोल चुके हैं आपको कि ये बहुत प्लान्ड वे तरीके में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आरजेडी के तेजस्वी जी, इन लोग सब मुद्दे पर विफल रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पलायन हो, चाहे बेरोजगारी हो, करप्शन, हर मुद्दे पर। शिक्षा व्यवस्था बिहार में चौपट है। आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनके पास कोई जनहित का मुद्दा जब नहीं है, सारे जनहित के मुद्दे पर ये फेल हो गए हैं, तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं मूल मुद्दों। आप 500-600 साल लग गया भारत में, 600 साल तक चंद्रशेखर जी से विद्वान पैदा ही नहीं हुआ। चंद्रशेखर जी जैसे विद्वान, उदय नारायण चौधरी जैसे विद्वान, 6 साल पहले तुलसीदास जी का इतिहास रहा है, उसको समझने में 600 साल लग गया, तब ये विद्वान पैदा हुए हैं। इसके पहले तो देश में विद्वान हुए नहीं। तो ये देखिए बेवजह, ये तो आस्था का चीज़ है, तुम मानो नहीं मानो, चाहो ना तुम। हम भारत में हमको भी आज़ादी है कोई धर्म स्वीकार करने के लिए, हम तो कहेंगे उनको भी जा कर के कोई मजहब कोई धर्म स्वीकार करना है। व्यक्तिगत जो जिसकी आस्था है किसी भी मजहब पे, किसी भी किताब पे, उस पर हमारे समझ से एक संवैधानिक पद पर बैठ करके प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठानी चाहिए। अगर उनको रामायण में विश्वास नहीं है, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं, सनातन में विश्वास नहीं, तो जाए वो इस्लाम की सदस्यता लेना, कौन रोका है? स्वतंत्रता है। लेकिन जिसकी आस्था जुड़ी है उस पर मत ठेस पहुँचाएं। और वो अभी जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करें। पेपर रोज आउट हो रहा है, उस पर रोक लगाएं। अपनी असफलता को कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? ये जैसे कायर नेता ये लोग हम हैं, ये लोगों को मैं कायर बोलता हूँ। ये फर्जी डिग्री लिया हुआ है सब है। आप अपनी आज रोज पेपर लीक हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। और आप चले हैं 500 साल बाद विद्वान पैदा हुए हैं आप। 500 साल पहले तुलसीदास जी का ये था चौपाई, और उस पर अभी 500 साल में कोई विद्वान नहीं हुआ। ये विद्वान, ये बेवजह समस्याओं को इधर उधर भटका रहे हैं। मूल मुद्दों से बात भटकाने के लिए हो रहा है। एकदम सही बात। सुरेंद्र यादव को लेकर के सदन में कल पूरा हंगामा हुआ, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या हुआ था हमको जानकारी नहीं है। किस जो सैनिकों को लेकर के उन्होंने कहा था? देखिए, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। भारतीय सेना को लेकर के देखिए, ये लोग कुछ भी बोल, भारतीय सेना को हिजड़ों की फौज बोली थी ना, ये कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, ये लोग स्वतंत्र है, इन लोग का संस्कार है। अग्निवीरों को लेकर कहा था सर कि 4 साल के बाद में। सर वही हम बोल रहे हैं, ये लोग का जो संस्कार, जो इनके पार्टी का सिद्धांत है और जो इनके पार्टी का अनुशासन है, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। इन लोगों को सत प्रणाम करते हैं। चलिए, आखिरी सवाल है सर, रक्सौल में आपने देखा एक मिलिट्री कर्मी के साथ किस प्रकार से रोड पर पुलिस ने बर्बरता की, और इतना हंगामा के बाद भी उसे जेल में डाल दिया गया। गलत हुआ है। उसमें हमारे वहाँ के अभी एसपी ने संज्ञान लिया है, दरोगा को सस्पेंड किया है। लेकिन जिस हिसाब से उसका परिवार था, उसकी बीवी थी, उस हिसाब से पुलिस वहाँ हाथ उठाई है, गलत है। रोड पर भारतीय सेना का जवान हो या आम नागरिक हो, कानून, आप रक्षक हैं तो कानून के भक्षक मत बनिए। आप हाथ उठाने का कहीं आईपीसी में नहीं है, गलत किया है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि उस सेना के जवान को तुरंत रिहा किया जाए। बिजली की समस्या को लेकर के जो यूनिट चिराग पासवान ने कहा है 3 दिनों पहले पीसी में कि जैसे लोगों को, माननीयों को मिलता है, एमपी एमएलए को, मंत्रियों को, उसी प्रकार से हम आम जनता के लिए करेंगे। माना जा रहा है कि चुनावी शगुफा है, विपक्ष का कहना है। देखिए, वो लोग यही बोलेंगे ना। आप पहले बिजली में जाइए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिहार में क्यों? महंगी खरीद रहे हैं
तो महंगा खरीद कर रहे हैं। वही बिजली जब उड़ीसा उनसे आधे दाम पे खरीद रहा है और ये दूना दाम पे खरीद रहे, तो ये बीच का पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी तो जनता जानना चाहती है। देखिए, जनता को गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और सबसे ज़्यादा महंगा बिजली दे रहे हैं। और प्रीपेड मीटर में आप देख रहे होंगे, बिना रीडिंग सर्टिफिकेट के लिए प्रीपेड मीटर लग रहा है, उसमें 20 से 25-30% एक्स्ट्रा वसूली हो रही है, धन उगाही हो रही है। तो माना जाए कि आपकी सरकार आएगी तो जनता को 50, 100, 150 जो भी एक एवरेज है वो फ्री मिलेगा। पहला तो मेरी सरकार आएगी तो उचित जो भारत के सभी राज्य खरीदारी करते हैं उसी मूल्य पे हम खरीदेंगे जी। ये वाहवाही नहीं हुई कि सबसे महंगा खरीदते हैं। अरे भाई, सबसे महंगा क्यों करते हो? क्या 20 का पैसा सस्ता में उपलब्ध है? जब सस्ता हमारा बगल का स्टेट खरीद सकता है तो महंगा खरीदते हो, तो यानी कि तुम असफल हो, यानी कि तुम बीचवैया किसी को दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ जी। तो हमारी सरकार आएगी तब हम क्या करेंगे, वो हमारे बिहार फर्स्ट वेरी फर्स्ट विजन में लिखा हुआ है कि हम लोग जो छोटे छोटे उद्योग लगेंगे उसको सब्सिडी देंगे, जो BPL धारी हैं उसको कुछ फ्री देंगे, किसान संबंधित जितना भी बिजली बिल लगेगा बिहार में उसको हम लोग मुफ्त देने का काम करेंगे। वो बात है मेरे मैनिफेस्टो में। लेकिन तत्काल मैं यही कहूँगा कि बिहार जैसा गरीब राज्य, बिहार का एक एक व्यक्ति सबसे महंगा बिजली बिल दे रहा है, अनाप शनाप बिजली बिल दे रहा है। जिसके घर 500 का बिजली बिल आता था 15,000 आ रहा है, उसको ज़बरदस्ती बिजली, उसकी कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा। इस पे हम आक्रोश जाहिर करते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मूल मुद्दों से बात भटकाने के लिए चंद्रशेखर जैसे लोग बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान यदि सत्ता में आते हैं तो बिजली बिल में जो कमियां हैं वो दूर की जाएगी और कुछ खास लोगों को फ्री में बिजली भी दिया जाएगा। हालांकि चिराग पासवान के दावों में क्या सच्चाई है वो बताएगा। फिलहाल आप बने रहें।